सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस सुबह की बेला में परमेश्वर का चरणों में आकर के परमेश्वर का सन्मुख में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद। हम एक वचन पढ़ेंगे, मदीरजी सुसमाचार उसका जो है तो 6वां अध्याय, और इस आयत से हम प्रभु का एक वचन को देखेंगे। 6वां अध्याय उसका 12 में ऐसा लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इधर बताता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आज कई लोग परमेश्वर से रोज हर सुबह में, शाम में, दोपहर में 3 टाइम अलग अलग रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे बाल बच्चे को ऊपर आशीष दे, मेरे परिवार के ऊपर आशीष दे, मेरे घरवार के ऊपर आशीष दे, मेरे लोगों के ऊपर आशीष दे, मेरा हर एक चीज़ पर आशीष दे। लेकिन हम और आप में से कितना लोग हम दूसरा को क्षमा करता है, यानी जो हमको तुच्छ समझता है, नीचा समझता है, हमारे जीवन के लिए कई प्रकार का जीवन में रुकावटें बना होगा, शायद निराशा का कारण बना होगा, तकलीफ का कारण बना होगा, हम लोग कितना लोग को क्षमा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे ऐसे लिखा है, क्योंकि और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। आमीन। इधर लिखा है, ऐसा हम क्षमा करने वाला मन है तो हम किधर से बचेगा? बुराई से बचेगा। हालेलुया। क्या से? बुराई से बचेगा। क्योंकि 14 में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। सभी लोग ये मत्ती सुसमाचार उसका 6 से लेकर के जो है तो 12 से लेकर के 14 तक पढ़ना है, 3 आयत। क्योंकि ये 3 आयत में एक बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ी अनुग्रह, एक बहुत बड़ी आशीष छिपा हुआ है। हम और आप हमेशा एक बात को ऊपर याद रखना है मेरा प्रियो। क्या है वो बात? हम में से कई लोग सोचते हैं हमारा जीवन में आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, हमारा धन का आशीष, हमारा परिवार का आशीष, हर एक प्रकार का, लेकिन हमारे जीवन में क्षमा नहीं करते हैं, यानी दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। कारण हम छोटी छोटी गलतियों के कारण हम क्रोध रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, झगड़ा रखते हैं, नाराज रखते हैं, विरोध रखते हैं, कई प्रकार का बातें। क्योंकि हम क्रोध रखेगा, किसी से हम विरोध रखेगा, हम प्रभु से प्रार्थना करेगा, हम क्या प्रार्थना करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है 13 में, हमें परीक्षा में ना ला परंतु हमें बुराई से बचा। देखिए, हम और बुराई से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें मन फिरा आपके साथ प्रार्थना करेगा, साथ ही साथ दूसरा के लिए मन फिरा सकता है। क्यों? मान लीजिए एक व्यक्ति दुख में पड़ा है, लेकिन वो दुख वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को, एक भाई को थोड़ा दुखी किया, इसके वजह से वो बोला है, तू बीमार रहा, तू कुछ भी हालत में रहा, तेरे जीवन में कोई भी कष्ट हो, मैं तुमको नहीं देखूंगा, मैं तुमको नहीं मदद करूंगा, तुम्हारा जीवन में बेकार है, तुम एकदम कोई काम का नहीं है, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब वो बीमार है, उसको साथ का जरूरत चाहिए, उसको मदद करने वाला चाहिए, उसको कोई सेवा करने वाला चाहिए, तब हम कहेंगे वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा किया, अभी ऐसा ठीक हो गया।
अगर आप फिर प्रार्थना करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर एक